हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस के बारे में क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम इसको बारे में जानते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। हेनरी ने दिया था, डी डुबे, स्लाइडेन अरस्तु। तो किसने दिया था। ऑप्शन सी, स्लाइडेन ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। स्लाइडेन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। लाइसोसोम, माइक्रोकांडिया, केंद्रक, प्लांट। किसे कहते हैं। माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम जो कि आत्मघाती कहा जाता है, आत्मघाती की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन, संघनन, निक्षेपण। क्या कहा जाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वापातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन, जो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पे कपूर हो गया। कपूर ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च तापमान मापने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। वेपर थर्मामीटर, एनर्जी मीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, पायरोमीटर। कौन सा होगा। पायरोमीटर। ऑप्शन डी, पायरोमीटर, जो उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O जो आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल। किस नाम से जाना जाता है। जल। क्या, जल। जल को हम H2O के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। फ्लोरीन, लेड, पोटेशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। तो हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी, पोटेशियम एल्युमिनियम का। किसका प्रयोग करते हैं। पोटेशियम एल्युमिनियम। इसमें एल्युमिनियम नहीं होगा, सिर्फ पोटेशियम होगा। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम का प्रयोग करते हैं उर्वरक के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। मलेरिया, कैंसर, तपेदिक, पीलिया। कौन सा बढ़ा देता है। पीलिया। ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी, ये रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राप्तकर्ता में रक्त प्राप्त कर सकते हैं। सर्वाधिक प्राप्तकर्ता में रक्त का प्राप्त कर सकते हैं। केवल ग्रुप ए बी, केवल ग्रुप ओ, ग्रुप ए एंड बी, ग्रुप ओ एच बी ए बी। कौन सा होगा। केवल ग्रुप ए बी। ऑप्शन ए, केवल ग्रुप ए बी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्त को किस यंत्र से मापा जाता है। रक्त को किस यंत्र के माप से जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इनियोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्फैग्नोमीटर। किससे नापते हैं। स्फैग्नोमीटर, जिसे हम आमतौर में कहते हैं बीपी नापना, ब्लड प्रेशर नापना, स्फैग्नोमीटर से नापते हैं। रक्त दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। स्फैग्नोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होगा दोस्तों। ओजोन
ओजोन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, एम्पियर, डाइन। कौन सा है? न्यूटन। बल का मात्रक कौन सा है? न्यूटन। कुछ लोग कहेंगे कि डाइन भी है, तो डाइन ये सीजीएस पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में होता है, एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं। चूने को मिलाने से, रेत के रेत माध्यम से, फिल्टर फिटकरी जोड़ने से, क्लोरीनीकरण से। तो कौन सा होगा? क्लोरीनीकरण से। किससे होगा? क्लोरीनीकरण से क्या पानी में अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम किसके अध्ययन किया जाता है? सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम किसके अध्ययन किया जाता है? माइक्रोस्कोप, दूरबीन, स्टीरियोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम किसके अध्ययन से किया जाता है? देखिए कुछ इसका नाम मिलता जुलता है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किन कोशिकाओं ने रंगीन संभव बनाया है? दूध से क्रीम किस विधि द्वारा अलग की जाती है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो कौन सा होगा? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल द्वारा दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, जिसे हम मट्ठा मारते हैं। अपकेंद्र बल के द्वारा ही मक्खन को अलग किया जाता है दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल कच्चे पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल कच्चे पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है आंशिक आसवन विधि द्वारा, आंशिक क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा, संघनन विधि द्वारा, वाष्पीकरण विधि द्वारा। तो कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों? आंशिक आसवन विधि द्वारा पेट्रोल को कच्चे पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस अमोनिया सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? फेरस अमोनिया सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? मोहर नमक, ग्लोबर नमक, एप्सम नमक, माइक्रोसोमिक नमक। कौन सा होगा? ग्लोबर नमक, ग्लोबर नमक। फेरस अमोनिया सल्फेट का दूसरा नाम है ग्लोबर नमक। दोस्तों ये 2019 वाली वैकेंसी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य की ध्वनि तरंगों के साथ गूंजता है, तो उस गूंज का उत्पादन करने के लिए एक बंद पाइप की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? कितनी लंबाई होगी? इसका 1/4 होता है, तो 1/4 कितना होगा? 88 का 1/4 काटेंगे इसको 22 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? 22 सेंटीमीटर पे, जिसकी न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों के चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है। फेफड़ों के चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम, फुफ्फुस आवरण, स्लेमा झिल्ली, मध्यस्थानिका। कहाँ होता है? फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण झिल्ली पाई जाती है फेफड़ों के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये सवाल है फिजिक्स का। 4 kg द्रव्यमान का एक वस्तु और 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण कितना बल प्रदान करेगी? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, F बराबर ma। तो m का मान दिया है 4, a का मान दिया है 36, मतलब 3.6। अब नीचे 10 कर लेते हैं। अब इसको कट करते हैं, तो इसका अगर गुणा करेंगे 36 का 4 में गुणा करेंगे तो 144/10। तो अब उत्तर क्या करेगा?
14.4 न्यूटन का। तो कौन सा इसमें 14.4 न्यूटन? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, अरस्तु ने। किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, एक बता देता हूँ आपको। ईट पर नाच। देखिए, ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। और नाच, न से न्यूट्रिक की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। ईट, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र देखिए, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्काइन, एक होता है एल्कीन। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होता है? ऑप्शन बी, एल्केन का सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है, ये एल्केन का, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस करके लेके आएंगे। धन्यवाद।